मिनट हो गए, अंपायर जाके मैदान पर प्लीज प्लीज। फील्डिंग लगाई जा चुकी है, लगाइए प्लीज, वक्त के बारे में सहयोग कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैच की शुरुआत करेंगे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं और अभी फील्डिंग भी लगा लेंगे। 90 गेंदे 90 रन बनाने हैं। काफ़ी अच्छा मुकाबला होने जा रहा है ये। बिल्कुल। टीम ईगल के सलामी बल्लेबाज आबिद खान और ध्रुव दोनों बल्लेबाजी करने आ चुके हैं मैदान पे। अंपायर्स ने टीम जगवार से रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी से जल्दी अपना क्षेत्र रक्षण लगाएं ताकि ये मैच जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके, क्योंकि इसके बाद भी एक मैच है और मैच समय से ख़त्म हो तभी लोग घर भी जा पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी ओवर डालने की भी रिक्वेस्ट करी गई है। यस, जरा वक्त के बारे में सहयोग करेंगे, कल ऑफिस भी जाना है। बिल्कुल। अपार्टमेंट एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार निर्दोष मीन्स एक अनुभवी गेंदबाज, साथ ही साथ बल्लेबाज हरफनमौला खिलाड़ी और वेटरन भी है। बैटर है स्ट्राइक पर आबिद खान, जो कि अपनी कलात्मक और तकनीकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं जब बल्लेबाजी की बात आती है। अपनी आंखें जमाते हुए क्षेत्र रक्षण के ऊपर, और लाल रंग की टी शर्ट है सारे के सारे प्लेयर की, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी आसान है। चलिए, तो यहाँ पर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। पावर प्ले के 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और देखना होगा कि इस प्रकार से शुरुआत करेंगे। हालांकि जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, 90 रन बनाने हैं केवल। बट जल्दी में गलती ना हो इसका भी ध्यान रखेंगे। फील्डिंग के जमावड़े को बदलते हुए डीप में केवल 2 खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, अपील पहली गेंद पर की है और आते ही अपना खाता खोल दिया है। जिस तरीके का कनेक्शन चाहते थे वैसा हुआ नहीं बल्ले के साथ। एक लूज बॉल थी, उसको अच्छे से नहीं मार पाए, लेकिन भाग्यशाली रही कि एलबीडब्ल्यू नहीं हुए, एक बल्ले का अंदरूनी किराना लगा। वाइड का इशारा अंपायर ने किया है। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी। काफ़ी कम स्कोर है टीम जगुआर का। अतिरिक्त रनों को देने से बचना होगा उन्हें, अगर उन्हें एक अच्छा मैच बनाना है इस कम स्कोर को। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ये कनेक्शन बढ़िया है, काफी मधुर आवाज आई। गेंद से भी बल्ले से टकराई और तेजी के साथ 1 रन भागकर पूरा किया है। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां, तेज आती हुई गेंद को चीते की रफ्तार से लपका और वापस दिया, 1 ही रन दिया। निर्दोष वापस अपने रन अप पे जाते हुए। थोड़ा विश्वास कम था अपील में, आधी अधूरी अपील जिसका कोई भी साथ नहीं दिया कीपर ने। अच्छा पेस है, अच्छी यहाँ पर गति निर्माण करते हैं, नियंत्रण काफी अच्छा है। एक विकेट की खोज करते हुए
ये काफी बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया था, नहीं रोक पाए और ये इस पारी का पहला चौका। बहुत ही बढ़िया शॉट, ब्लॉक होल में बॉल थी। जनरली सिर्फ एक सिंगल के लिए ही बल्लेबाज उसको भेज पाते हैं, बट लेकिन इतनी बढ़िया टाइमिंग थी, गेंद तेजी से गई, क्षेत्र रक्षक ने पूरी कोशिश करी, पूरा प्रयास किया कि उसे पहले रोक सके, लेकिन गेंद आखिरकार सीमा रेखा के पार हो ही गई और 4 रन मिले। तेज कर्रार गेंद, डॉट बॉल, बहुत ही सुंदर लाइन और लेंथ। नई गेंद को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं लगता है कि काफ़ी आसान है उनके लिए। बॉल काफ़ी तेज़ी से उछाल से फेंक रहे हैं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती है, बल्लेबाज टच नहीं कर पाए इस बात। अपील, अंपायर फिर से सहमत नहीं थे, जोर से आवाज लगाई थी सभी खिलाड़ियों ने। 11 के 11 प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट करी अंपायर से कि ये विकेट हमें दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है, लेकिन अंपायर ने कहा अगर आउट होगा तो ही दूंगा, और यहाँ पे वो आउट नहीं है। अंपायर को इम्प्रेस करना काफ़ी कठिन है। बिल्कुल, काफ़ी मंझे हुए अनुभवी अंपायर्स हैं हमारे, मुंबई क्रिकेटिंग एसोसिएशन के सर्टिफाइड अंपायर्स हैं, अनुभवी अंपायर्स हैं। जितनी हमने मैच नहीं खेले उससे कहीं डबल ट्रिपल वो अंपायरिंग कर चुके हैं, तो उनको सिर्फ एक अपील से बहलाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और वही अंपायर जो मैं बिल्कुल उनके बारे में कहूँगा, दिनेश मात्रे, उपेंद्र पंडित, राजकुमार गुप्ता, पवन मोरे, ये 4 अंपायर काफ़ी अनुभवी अंपायर है, और उनकी जितनी सराहना करें, जितनी तारीफ करें उतनी कम। बिल्कुल, तक एक भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है डिसीजन को लेके, और साथ ही साथ उन्होंने खेल की गति भी बनाए रखी है। इसका पूरा का पूरा श्रेय ग्राउंड्स में अंपायर्स को जाता है। अगले बॉलर धनुष रेड्डी, आबिद खान स्ट्राइक पर, अपना क्षेत्र रक्षण जमाते हुए। एक प्लेयर थर्ड मैन पे बाहर है और एक बढ़िया गेंद धनुष रेड्डी की ब्लॉक होल में, 1 रन के लिए कवर्स की दिशा में खेला और दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। धनुष रेड्डी अपनी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। गेंद में अतिरिक्त उछाल था, कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक करके घुमाना चाहते थे बॉल को, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ और पैड पे लगी। बॉल काफ़ी ऊंची थी, अपील थी, लेकिन बॉल विकेटों के काफ़ी ऊपर थी। अपनी तीसरी गेंद के लिए तैयार धनुष, स्ट्राइक पे ध्रुव रावल। दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर एक वाइड। सुनील मैत्री ने अच्छी विकेट कीपिंग करी और बॉल को सीमा रक्षा की तरफ जाते हुए रोका। पंचांच्या हात समांतर, धावा मिळतात अवांतर, एक्स्ट्रा के तौर पर रन। उठा के मारने की कोशिश करिए, लेकिन एक मोटा किनारा लगा और सीधा थर्ड मैन की तरफ गया। कोई खास क्षति नहीं हुई,
मारना कहीं चाहते थे, गई कहीं, लेकिन एक रन मिला जिसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि 90 रन इतना आसान नहीं बनाना, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है। जगुआर जी जान लगा के चीते की रफ्तार से बॉलिंग फील्डिंग करते हुए, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आसान रन दे, खोज में है किसी एक विकेट की ताकि वो इस बल्लेबाजी क्रम में घुस सके। शायद रनअप में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और बॉल नहीं डाली। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, ठंडी हवा है, खेलने के लिए बड़ा उपयुक्त माहौल। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक रन लेने का मौका। बल्लेबाज जानते थे कि अभिनव चौधरी फील्डर हैं जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शोल्डर रखते हैं और सीधा थ्रो देंगे, तो दूसरा रन लेने की कोशिश भी नहीं करी। अब ध्रुव स्ट्राइक पर। ओ, ये गेंद अचानक से आई, चौंकाने वाली गेंद थी। और गेंदबाज का रनअप देखिए, कितना बड़ा रनअप लेते वो, अचानक से आई ये गेंद। आप देखेंगे थोड़ा सा जब बॉल का ठप्पा पड़ा पिच पे तो थोड़ी सी मिट्टी भी उछली, उस वजह से शायद बॉल को उछाल भी मिला और थोड़ा सा रुक के भी आई। पूरा कंधे का इस्तेमाल किया है। इनका रनअप मुझे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की याद दिलाते हुए। उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, क्या है, कैच होगा। वो ये क्या, छूटा सपना टूटा और एक रन मिला। शायद अरुण शुक्ला जी थे कैच के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं, लेकिन हर कैच एक नया कैच है, आपको लेना पड़ेगा, पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आता। बिल्कुल, शुक्ला जी को थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन ये मौका था, एक विकेट गिर सकता था। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और एक अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा। 78 गेंदें बची है, 77 रनों की आवश्यकता है, बॉल टू बॉल रन बनाने होंगे। बिल्कुल, कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर गेंद पे एक एक रन भी आया तो भी बड़े आराम से इस लक्ष्य को पा लेंगे। और एक ना एक लूज गेंद तो आती ही है जिस पे एक बड़ा शॉट भी खेला जा सकता है। कोई ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यही गेम प्लान रहेगा शायद टीम ईगल्स का। अभिनव अपना दूसरा ओवर लाते हुए, मैच का इनिंग का तीसरा ओवर, फील्डिंग सजाते हुए। ध्रुव स्ट्राइक पर, अभिनव अपार्टमेंट एंड से बॉलिंग करते हुए। माफ कीजिएगा, निर्दोष जी थे बॉलिंग करते हुए और उन्होंने एक विकेट निकाल लिया है। निर्दोष एक अनुभवी खिलाड़ी अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए सदी हुई लाइन और लेंथ क्रॉस करके खेलना चाहते थे, बल्ला घुमाया लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ और राइट बिफोर द विकेट आउट हो गए। ध्रुव रावल आउट हुए। ये काफी बड़ी सफलता है, अपने आप से नाराज है, नाखुश है और निराश होकर पेविलियन की ओर लौट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 90 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। ये कमाल का मैच मुकाबला होने जा रहा है। लग रहा है मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इतना इजी भी नहीं है क्रॉस बैट खेलना, नई बॉल को निर्दोष मीन जैसे अनुभवी खिलाड़ी के गेंदबाजी करते हुए। अगले बल्लेबाज आलोक, पिछले साल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी इन्होंने, काफ़ी हरफन मौला खिलाड़ी है। देखते हैं कैसे खेलते हैं अगली बॉल निर्दोष मीन्स की। ये गेंद को देखिए, बहुत ही कमाल से अच्छे से खेला था। डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है। काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं अपनी बॉलिंग को और बैट्समैन को निर्दोष मीन्स, और उसी तरीके से अपनी फील्डिंग सेट करी है कि कोई भी मोटा किनारा अगर लगता है थर्ड मैन की दिशा में जाती है तो चौका नहीं जाना चाहिए।
ये स्ट्रोक बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, सीमा रेखा पार, चौके के लिए बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह गेंद दौड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस के ड्राइवर थे आबिद खान। इस बार उन्होंने उस लूज बॉल को नहीं छोड़ा जो उन्होंने मैच की शुरुआत की पहली बॉल को उन्होंने मिस किया था, और इस बार उन्होंने बोला इस उपहार को तो नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं सीमा रेखा के बाहर करके ही रहूंगा, और बेहतरीन चौका लगाया, और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 18 के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी 3 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। कमाल की यहाँ पर देखिए 3 दिनों से स्कोरिंग कर रहे हैं साहिली जगताप, प्रियंका गोलिपकर, निकी बागड़ी और वैष्णवी महाडिक। बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग। फिर से उठा के मारा है, क्या ये छक्का होगा? नहीं, ये चौका है, चौका मारा लॉन्ग मिड विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया शॉट। आबिद खान शायद इस मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में है, अच्छे निक में दिख रहे हैं, कोई भी लूज डिलीवरी मिस नहीं कर रहे हैं और तेजी से रन बना रहे हैं, आक्रामक रवैया अपनाते हुए। बहुत ही बढ़िया कमबैक, एक तेज घातक डिलीवरी जिससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक फाइट बैक तो कहेंगे ही बॉलर की तरफ से। अच्छी हमारे कैमरामैन संतोष, अक्षय, साहिल, गणेश, भावेश, ऑपरेटर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का ये आपका ये एफर्ट्स। रनअप में कुछ मिक्सअप हुआ और वापस अपने फॉलो थ्रू में रनअप के लिए जाते हैं आबिद खान 15 के स्कोर पे। फिर से उठा के मारा है, कोई प्लेयर है नहीं, पूरा का पूरा फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाते हुए, जानते हैं सिर्फ 2 ही क्षेत्र रक्षक हैं इनर सर्कल के बाहर और कोई रिस्क नहीं है, इस तरीके का शॉट उठाते हुए तीसरा चौका इस ओवर का। 26 रन बना चुके हैं 3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे और खुद पहुंच चुके हैं स्कोर खुद 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, एक लंबी इनिंग्स काफी वक्त से नहीं खेली है तो उनमें एक उस लंबी इनिंग की भूख दिख रही है। यहाँ पर इस ओवर में 13 रन आए, काफी खर्चीला ओवर रहा और बल्लेबाज तो आक्रामक रवैया अपनाते हुए शायद बड़े स्ट्रोक खेलकर मैच को पूरा करेंगे, जल्द से जल्द कोशिश रहेगी। धनुष रेड्डी नए बॉलर अपना दूसरा ओवर करते हुए, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा और आलोक स्ट्राइक पे। आबिद एक अनुभवी खिलाड़ी हैं जो अपना अनुभव आलोक से भी साझा कर रहे होंगे कि इस तरीके की परिस्थितियों में कैसा खेलना है, क्या टीम की ज़रूरत है और तुमसे क्या अपेक्षा है। ये गेंद अच्छी थी, डॉट बॉल, बिंदी बॉल। आशा नाम मनुष्य नाम काशित आश्चर्यम श्रृंखला, आशा जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, आज ना कल मेरा बच्चा अच्छी तरक्की करेगा। कहीं कहीं आशा ऐसी भी रहती है कि कल मुझे लोकल ट्रेन में सीट मिलेगी। काफी छोटी मोटी आशाएं रहती है। इस बार बहुत बढ़िया ऑन द रेस के हवा में, ओहो क्या ये कैच हो सकता था। लंबे खिलाड़ी हैं निर्दोष मीन्स, हाथ बढ़ाया था उन्होंने उस कैच के लिए और हाथ लगा भी बॉल के ऊपर, लेकिन गेंद छिटक गई और चली गई दूर। अगर ये 1 विकेट मिलता यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़ा झटका होता टीम ईगल्स के लिए। एक बड़े खिलाड़ी बनने की पूरे के पूरे लक्षण है आलोक में, इसका विकेट मिलता तो काफी खुशी की लहर दौड़ जाती टीम के अंदर। थोड़ा कठिन भी लग रहा था वो कैच। इस बार देखिए हल्के हाथों से ऑफ साइड पर धकेल दिया गेंद को, ये डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, लेकिन भाग्यशाली रहे सभी खिलाड़ी। देखिए 100% दे रहे अपना। बिल्कुल यही इस खेल की खूबसूरती है, बट
अगर एक बात कहना चाहूँ, इंग्लिश में कहते हैं लिविंग डेंजरसली। आलोक इज लिविंग डेंजरसली एट द मोमेंट, टेकिंग टू मैनी रिस्क, जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। इतना बड़ा स्कोर नहीं है और टीम जगुआर चाहेगी कि वो थोड़ा रिस्क लें और उन्हें मौका दें। ये देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था, केवल बल्ला उन्होंने उठाया, बड़े बैकलिफ्ट से गेंद को धकेल दिया पॉइंट के ओर 1 रन के लिए। काफ़ी समझदारी से स्ट्रोक को खेला था और इक्के दुक्के से आसानी के साथ बनने वाली है बात। केवल 1 विकेट उन्होंने गंवा दिया है। टोटल स्कोर कुल मिलाकर हो चुका है 29। चौथा ओवर जारी है और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है शायद। बिल्कुल, इसके बाद खिलाड़ी फैला दिए जाएंगे। इस बार फिर से एक बार हवा में खेल दिया था, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, मौजूद है। अच्छा थ्रो किया, केवल 1 रन लेने का मौका मिला है। 1 रन की मदद से 30 पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर। लॉन्ग ऑफ की तरफ मारना चाहते थे लेकिन एक किनारा लगा और दूसरी तरफ गया। ओवर की आखिरी गेंद। ये सुंदर ड्राइव है, ओ हवा में। इस बार कोशिश बढ़िया थी, बहुत बढ़िया कोशिश, और शायद बाउंड्री लाइन से रुक गया है, अपने आप रुक गया है, चौका नहीं हुआ है। बहुत ही सुंदर कोशिश, पूरा का पूरा 100% देते हुए अपनी टीम के लिए, ना ही किसी चोट की परवाह, ना ही किसी और तरीके की परवाह, और सीधा लपक पड़े बॉल की तरफ, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। क्या बढ़िया कैमरा वर्क है। जब भी गेंद हवा में गई थी ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए चांद तो नहीं आकाश में। बढ़िया जूमिंग किया, इसका पूरा श्रेय जा रहेगा संतोष, आकाश, साहिल, गणेश और भावेश को। अक्षय बैट की डिमांड करते हुए बल्लेबाज, शायद बल्ले में कुछ नुकसान हुआ उस शॉट के बाद। आलोक एक दूसरा बल्ले की मांग करते हुए। 4 ओवर के बाद 32 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी करी है टीम जगुआर ने, सिर्फ 3 ही एक्स्ट्रास दिए हैं। काफी अब सिर्फ 66 गेंदों में 58 रन चाहिए, जो कि रन बॉल से कम है। काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी के साथ भी खेलेंगे तो भी लक्ष्य आराम से पा पाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे वो स्कोर को जल्दी पाके अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेंगे? कोशिश यही रहेगी, लेकिन आक्रामक रवैया अपनाना होगा। ये मैच को अगर जल्दी खत्म करना होगा। इस बीच बातचीत हो रही है गेंदबाज और फील्डर के बीच। अगले बॉलर अभिनव चौधरी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं, अतिरिक्त उछाल लेते हैं, अपनी फील्ड सेटिंग्स बनाते हुए, लगाते हुए। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ 4 क्षेत्र रक्षक इनर सर्कल में रहना ज़रूरी है, बाकी अपनी सुविधा अनुसार बाहर भेजे जा सकते हैं। अभिनव से यहाँ एक विकेट की उम्मीद में है टीम जगुआर, तभी इस मैच में कुछ फाइट बैक कर पाएंगे। आबिद खान स्ट्राइक पर। वापस दोबारा अपना रनअप लेते हुए, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया था और किसी भी तरीके का नो बॉल या एक्स्ट्रा रन नहीं देना चाहते, तो बोला कि दोबारा ही कर लेता हूँ। ये प्रहार करने का प्रयास, लगता है क्या कुछ हुआ है, अंपायर बताएंगे हमें। बिल्कुल, ये गेंद तो बल्ले से, रन बल्ले से आया है। विकेट कीपर ने कोशिश करी वहां पर, विकेट कीपर ने कोशिश करी, लेकिन काफ़ी दूर थी सुनील मैत्री के हाथों से, और धनुष रेड्डी वहाँ बिल्कुल मुस्तैद चुस्ती के साथ बॉल की तरफ जाते हुए और सिर्फ 1 ही रन दिया। केवल 13 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाया अविद ने। बहुत तेज खेल रहे हैं। कंप्लीटली बीट हुए आलोक वहाँ पर, काफ़ी तेज गेंद थी,
यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस, ये कंपटीशन देखने लायक है। जबरदस्त मिश्रण है उनके गेंदबाजी में, जैसे कि राइस प्लेट होता है, बटाटे की भाजी, रायता, दाल, चावल, ये जो मिश्रण होता है बिल्कुल कहीं मिश्रण, कभी गुड लेन, कभी शॉर्ट पिच। इस बार जगह से खेला, फाइनली की ओर गेंद गई है, जोखिम भरा रन, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पूरा करेंगे। थ्रो थोड़ा तेज होता तो शायद कुछ उम्मीद बन सकती थी टीम के लिए, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग, बॉल को पीछे जाने नहीं दिया, टीम के लिए 3 रन जाया नहीं करे और दिया वापस गेंद को बॉलर के हाथों में। आबिद खान ऑन स्ट्राइक। ओहो, प्रहार करने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर रखा, इस बार कट करने का प्रयास। यदि इस मैच को जीतना होगा तो गुच्छों में विकेट लेने होंगे टीम को। बिल्कुल, हमारे पास स्पीड गन तो नहीं, बट लेकिन शायद ये 80-85 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से तो गेंद गई होगी, काफी तेज गेंद थी। ये देखिए, स्ट्रेट डाउन द विकेट, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर नहीं पहुंच, शायद कोशिश की है उन्होंने। अरुण शुक्ला द्वारा शानदार फील्डिंग, डेफिनेटली 2 रन रोके अपनी टीम के लिए। गजब की कमिटमेंट, गजब की फील्डिंग, उतना ही गजब का शॉट था। जैसे ही बल्ले से लगा, आवाज से ही पता चला कि काफी तेजी से जाने वाली है, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण ध्यान। कदमों का इस्तेमाल किया, फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है फिलहाल, चारों तरफ अच्छा क्रिकेट देखा जा रहा है, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग। यही देखने हम लोग यहाँ आए हैं, यही देख रहे हैं सब व्यूअर्स जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं यूट्यूब पे, मजा आ रहा है। बिल्कुल, अभी 90 रन ऐसा लग रहा है कि 150 रन बनाने हैं ऐसा लग रहा है। कमाल की बल रही है फील्डिंग और गेंदबाजी। टीम जगुआर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शोल्डर डाउन है या थके हुए हैं या हार मान चुके हैं। गेंद के ऊपर चीते की रफ्तार से लपक रहे हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रन जाने नहीं दे रहे हैं। दे वांट टू विन दिस मैच, दे आर फाइटिंग हार्ड। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम ईगल का स्कोर। धनुष रेड्डी अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पेविलियन एंड से स्ट्राइक पर है आलोक। स्वरूप मिश्रा को स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट से बुला के शॉर्ट मिड विकेट के पास बुलाया गया है, या डीप मिड विकेट देखना होगा। आलोक गेंद को खेलने के लिए तैयार, धनुष रेड्डी अपने लंबे रनअप के साथ तैयार। टीम जगुआर कोई भी मौका नहीं देना चाहती टीम ईगल्स को आसान रनों का, बिल्कुल अपनी फील्ड सेटिंग तैयार करते हुए। लंबा चौड़ा रनअप है उनका, देखिए लगता है 38 सर्कल का जो लाइन है बिल्कुल वहां से शुरुआत करते हैं। ये करारा प्रहार, लेकिन गेंद कैरी नहीं हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। आवाज बहुत तेज थी जब बल्ले से लगी बॉल, लेकिन शायद टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। अगर शायद टाइमिंग अच्छी होती तो शायद क्षेत्र रक्षक के हाथ में ही पहुंच जाती, छक्का भी हो सकता था। बढ़िया बढ़िया क्रिकेट। इस बार फिर से एक बार कोशिश की थी, आक्रामक रवैया अपनाते हुए, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। शायद आबिद खान वहां दिखाना चाहते थे आलोक को कि चौका ऐसे मारा जाता है, लेकिन मिस करे उस बॉल को। उन्हें ये भी पता है कि इधर मिड विकेट की तरफ क्षेत्र रक्षक डीप में है नहीं, उठा के मारा तो चौका डेफिनेटली मिलेगा। धनुष अगली बॉल के लिए तैयार। कनेक्शन बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। एक बार लगा था कि नहीं पकड़ पाएंगे,
लेकिन भागते दौड़ते गेंद को लपका और आबिद खान शायद टो ऑफ द बैट पे लगी थी बॉल और आउट हो गए। खतरनाक दिखते हुए आबिद 23 रन 17 गेंदों पे बना के आउट हो चुके हैं। बिल्कुल आखिरी क्षण पे उनको लगा कि क्यों इस स्ट्रोक को खेला गया। अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन किसी भी बल्लेबाज को आउट करना होगा तो उनको उनके पसंदीदा स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर कीजिए। और ठीक उसी तरह वहां पर गेंदबाज ने गेंद की और कैच दे बैठे और अपना विकेट खो दिया उन्होंने। सुमित गुप्ता कैचर, जबरदस्त कैच, जबरदस्त कैच। माफ कीजिएगा, सुमित गुप्ता ही कैचर थे, कंफर्म कीजिए प्लीज। सुमित गुप्ता कैचर, जबरदस्त बेहतरीन कैच। वैसे इस तरीके की जोखिम की कोई ज़रूरत नहीं थी आबिद को उठाने की। अच्छा खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, रन भी आ रहे थे। एक चौके के लालच में अपना विकेट गंवाया। पिछले बॉल पे भी शायद प्रीमेडिटेटेड थे उस शॉट को मारने के लिए, उस एरिया की तरफ शॉट मारने के लिए, और विकेट गंवा दिया। हल्के से टैप किया और एक रन चुराया। अगले बल्लेबाज राजेश कुमार मीना, काफ़ी विध्वंसक बल्लेबाज हैं, लंबे शॉट्स मारते हैं, लेकिन साथ ही साथ सूझबूझ के साथ खेलना भी जानते हैं। दो विकेट गिर चुके हैं, महत्वपूर्ण 2 विकेट। ये ऑफसाइड पर ऑफसाइड के ऊपर गेंद को किया था, लेकिन डीप में खिलाड़ी भी शायद पहली बारी में गेंद को सही से लपक पाते तो कुछ चांस बनता। एक गेंद शेष इस ओवर की। राजेश स्ट्राइक पर। थर्ड मैन की ओर गेंद जारी है और केवल 1 रन। ये एक अच्छी रणनीति है, सिंगल्स पर फोकस किया जा रहा है, प्रत्येक गेंद पर रन बनाने की कोशिश जारी है और इस 1 रन की मदद से स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ। 6 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 50 रन चाहिए 54 बॉलों पे, जो अभी भी रन बॉल बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर टीम जगुआर चाहती होगी कि उन्हें जल्द से जल्दी एक विकेट मिले। शायद 6 ओवर्स के बाद ही क्या ड्रिंक्स ब्रेक कर लिया गया है। अंपायर्स नाखुश दिखते हुए कि जब डिसाइडेड है कि 8वें ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा और मौसम भी इतना गर्म नहीं है, तो अकारण ड्रिंक्स ब्रेक लेके क्यों मैच को डिले किया जा रहा है, क्योंकि एक मैच और होना है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं लेट मैच कराने के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए जल्दी से जल्दी मैच कराने के लिए अंपायर बोलते हुए इस तरीके के अनप्लान्ड ब्रेक्स टाइम डिले करते हैं और मैच एक्सटेंड होता है। 6 ओवर हो चुके हैं, 40 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। सिर्फ 3 एक्स्ट्रा दिए हैं। जगुआर टीम ने अभी तक काफ़ी बढ़िया क्षेत्र रक्षण और बॉलिंग हो रही है। एक बढ़िया कैच लिया, एक बढ़िया कैच छोड़ा, लेकिन कुछ और विकेटों की आवश्यकता टीम जगुआर को यहाँ। बॉलर निर्दोष। कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर है अप इन दी सर्कल, लेकिन 1 रन चुरा लिया हुआ, जोखिम भरा रन। 41 रन। राजेश काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है यहाँ लंबे शॉटों की दरकार नहीं है, एक एक रन लेके भी विपक्षी टीम का हौसला पस्त किया जा सकता है। 53 बॉल्स पे 49 रन की आवश्यकता। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं कुछ चेंज करते हुए।
लगता है फॉलो थ्रू में पहले प्रयास में गेंद को रोका गया था। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन। शायद हाथ नहीं लगाते तो सीधा चौके के लिए भी जा सकता था। तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कुछ रन बचाए अपने ही फॉलो थ्रू में टीम के लिए। काफ़ी जुझारू खिलाड़ी हैं निर्दोष जी। अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी है। एलबीडब्ल्यू के तौर पर आउट हो चुके हैं और ये काफी बड़ी मछली जाल में फंस गई है। बहुत बड़ी मछली। खुशी की लहर दौड़ चुकी है जगुआर टीम में। वो जानते हैं कि रन रोकने से नहीं, विकेट गिराने से मैच में जीत हो सकती है और ये विकेट बड़ी विकेट है। राजेश एक अनुभवी खिलाड़ी, लंबे शॉट्स मारते हैं, साथ ही साथ आराम से भी खेलते हैं। आउट हो चुके हैं और नए खिलाड़ी संदीप। पिछले मैच में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी संदीप ने और उसी इनिंग की बदौलत मैच जीता भी था टीम ईगल्स ने। राजेश नाखुश दिखते हुए इस फैसले से, लेकिन शायद ही कोई बल्लेबाज होगा जो एलबीडब्ल्यू देने के बाद उस फैसले से खुश दिखेगा। बिल्कुल अंपायर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल विकेटों के सामने आए और स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त निर्णय वहां पर बिल्कुल स्टंप के सामने आए और इसी की वजह एलबीडब्ल्यू के तौर पर आउट हो चुके हैं। ईगल्स को अभी भी जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता है 51 गेंदों में, और यह आसान है जीतना। केवल 1-1 रन तो बनाने हैं उनको। लेकिन टीम जगुआर यही साबित करने पे जुटी हुई है कि आसान नहीं होगा। ये खराब गेंद थी, शायद अंपायर ने लगे हाथ वाइट का इशारा भी कर दिया है, यानी +1 +2 क्योंकि वाइट भी था। 44 रन हो चुके हैं। इस तरीके के अतिरिक्त रनों से बचना होगा। अभी तक काफ़ी कंजूसी भरी बॉलिंग करी गई है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया था। ज़्यादा स्कोर नहीं है उनके पास लुटाने के लिए। फुल टॉस कन्वर्ट किया, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी भी है और 1 रन आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से लिया। संदीप जी आप ही के नाम भाई खिलाड़ी खेल रहे हैं संदीप उधर, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ओपनिंग भी कर चुके हैं पहले अलग अलग एडिशंस में। काफ़ी उम्मीदें हैं उनकी टीम से कि वही नैया पार लगा देंगे। ये देखिए हल्के हाथों से ढकेल दिया है ऑफ साइड पर और केवल 1 रन। संदीप के शॉट से आलोक को सीखना होगा कि कैसे बिना कोई रिस्क लिए स्कोर बोर्ड को चलाया जा सकता है और बड़ी इनिंग बनाई जा सकती है। एक अच्छा मौका है आलोक के लिए वहाँ सीखने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, आलोक स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल थी, क्या ये कैच होगा? बहुत ही बढ़िया कैच है, बहुत ही बढ़िया कैच है। आलोक उम्मीद भरी निगाह से लेग अंपायर की तरफ देखते हुए, लेकिन लेग अंपायर ने कोई भी इशारा नहीं करा। शायद बल्ला घूम गया था और बल्ले का पिछला हिस्सा लगा और बॉल हवा में उछल गई और आउट हो गया। क्या ये एक मैच विनिंग मोमेंट होने वाला है टीम जगुआर के लिए? काफी बड़ी विकेट मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी कह नहीं सकते। क्या कमाल का कैच लिया है फॉलो थ्रू में। देखिए एक्शन रिप्ले में बहुत कमाल का 100% वहां पर उन्होंने कोशिश की। हालांकि कैच भी छोड़ा था, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है बहुत बढ़िया, और विकेट अपने आप से नाखुश निराश होकर पैवेलियन की ओर। फिजियो प्लीज। फिजियो की डिमांड है, बनता भी है। काफ़ी खतरनाक तरीके से जंप लगा के कैच को लिया। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे हो चाहे जो भी, टीम को पीछे नहीं छोड़ूंगा, टीम की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा, और कैच लपक लिया। टीम को विकेट की जरूरत थी और विकेट ले लिया। इसी के साथ टीम ईगल्स का स्कोर हुआ है 46 for 4 एट द एंड ऑफ 7 overs। नाउ दे नीड 44 runs in 48 balls।
Required run rate is 5.5. Ravikant Meena, another all-rounder. This team is full of all-rounders, संदीप जी. बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस टीम के अंदर. काफ़ी डीप इनकी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन हर किसी से संभाली नहीं जाती. ये काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और यहाँ से काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरते चले जा रहे हैं. और मैं इस विशेष तौर पर गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरीके से सटीक लाइन और लेंथ उन्होंने रखी है. शुरुआती तौर से आपने देखा पावर प्ले के ओवर में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई है और अभी भी यहाँ पर लाइन और लेंथ पर सभी गेंदबाज बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और ये विकेट गिर चुके हैं. तो यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी टीम को, ईगल्स टीम को, क्योंकि रन बनना इतना आसान नहीं लग रहा है. बिल्कुल. थोड़ी सी गलती मैं बल्लेबाजों की भी कहूँगा. फुल टॉस बॉल था, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था. बल्ले का फेस जल्दी घुमा दिया, जल्दी बंद कर दिया, किनारा लगा और ऊपर उठ गया. लेकिन पूरा का पूरा श्रेय उस बढ़िया कैच को, निर्दोष को. और अब अगले बॉलर हैं अभिनव चौधरी. स्ट्राइक पर संदीप कुछ पहले देखना चाहते हैं कहाँ फील्डर है. अब तैयार है और अभिनव बॉलिंग के लिए तैयार. इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद फेंकी थी लेकिन कट किया, थर्ड मैन की ओर गेंद गई और केवल 1 रन मिला. संदीप बड़ी सूझबूझ के साथ एक एक रन चुरा रहे हैं और स्कोर बोर्ड टिक कर रहे हैं. 2 बॉल पे 2 रन बना चुके हैं. दोनों बड़े हल्के हाथों से खेले हुए शॉट थे, कोई भी रिस्क नहीं लिया. और इसी के साथ अब रविकांत मीना स्ट्राइक पर हैं, पहली बॉल खेलेंगे और अभिनव अपने स्पेल को जारी रखते हुए. इस बार तो बहुत ही अच्छे से मोड़ दिया है. ये एक अच्छी रणनीति होगी. एक एक रन, यही सही तरीका होगा टीम ईगल्स को जीत के ओर ले जाने के लिए. एक एक रन भी काफ़ी है. दोनों टीम के खेमे शांत हैं. दोनों जानते हैं अभी 50-50 मैच है, कहीं भी जा सकता है. कोई गलती नहीं करना चाहेंगे यहाँ. वाइड, ये नहीं चाहेंगे जगुआर ऐसे आसान रन देना जहां पर इन वाइडों से बैट्समैन के ऊपर का प्रेशर भी हटता है, साथ ही साथ रन बोर्ड पे से रन टिक होते हैं तो टारगेट और छोटा होता जाता है. अपील, लेकिन इतना आसान नहीं है. फिलहाल दबाव में लाने का प्रयास किया अंपायर को भी. अभिनव ने इशारों में बोला दे दो भाई, आउट दे दो, जरूरत है. लेकिन अंपायर ने कहा आउट होगा तो ही दूंगा. बट काफी जोश से भरी हुई टीम है. बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इतने छोटे स्कोर को डिफेंड कर रही है. 45 गेंदें बची है, 41 रनों की आवश्यकता. तिरछे बल्ले से खेल दिया है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में और अच्छा यहाँ पर थ्रो भी किया लेकिन 1 रन से लेने से नहीं रोक पाएंगे. अभिनव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. अभी तक टोटल 10 गेंदें फेंक चुकी हैं और सिर्फ 8 रन दिए हैं. बहुत ही बढ़िया सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं. चाहते होंगे कि एक विकेट निकाल के अपनी टीम का मनोबल और जीतने की उम्मीदें और बढ़ाऊं. इस बार गेंद का सम्मान किया, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया. कुछ ऐसे ही डॉट गेंदें फेंकनी होगी तभी जाके प्रेशर बढ़ सकता है बल्लेबाजों के ऊपर. कमाल की बात है, डॉट बॉल हुआ लेकिन उतना ही अपलॉड किया टीम ईगल्स ने उस डिफेंसिव शॉट को. जानते हैं कि कोई रैश शॉट नहीं खेलना, ये समझा रहे हैं उस अपलॉड के थ्रू रविकांत मीना को. इस बार देखिए टखनों पर अपने गेंद को धकेल दिया ऑफ साइड पर 1 रन के लिए. मैं रवि के साथ खेल चुका हूं और जितना मैं जानता हूं
काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, आखिरी तक पूरे लगे रहते हैं 100% देने के लिए, हार नहीं मानते हैं, बल्ला भी अच्छा घुमाते हैं, बड़े शॉट भी खेल लेते हैं। बस क्योंकि मिडिल ऑर्डर में नीचे आते हैं तो काफ़ी मौका नहीं मिला है। आज उनके पास मौका है अपनी टीम को दिखाने का कि भाई मैं रन बनाता हूँ, मुझे ऊपर भेजो। और यही सही समय है हीरो बनने का। बिल्कुल। ड्रिंक्स ब्रेक और दिस इज ए प्लान ड्रिंक्स ब्रेक, बट टीम से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ा छोटा रखें ताकि अगला मैच टाइम से शुरू हो चुके। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद भी एक अनप्लान ड्रिंक्स हो चुका है। फिजियो से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास आए, ज़रूरत है। फिजियो जहां भी हो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, नहीं तो सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट है कि एक बार मोबाइल पे उनसे कांटेक्ट करके उनकी उपलब्धि के बारे में प्लेयर को बताया जाए। दोनों टीमें एक मिनी मीटिंग करते हुए आगे के मैच के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए, जहां पर टीम वुल्वरिन और टीम जगुआर विकेट्स के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है कि रन कम कैसे दें और विकेट्स कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिजियो फिजियो फिजियो, उधर नहीं उधर नहीं, सॉरी उधर नहीं, आपकी आवश्यकता यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पास है। हमारे हसमुख फिजियो पूरे दिन पूरी रात लोगों की सेवा करते हुए, काफ़ी दूर से आते हैं हमारे फिजियो। विराट से आया मेरे फिजियो को सलाम करो। इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक की समाप्ति, और 8 ओवर की समाप्ति पे 51 रन बनाए हैं टीम ईगल्स ने 4 विकेट के नुकसान पे। सिर्फ 6 एक्स्ट्रा दिए हैं टीम जगुआर ने और काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी करी है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि पहला स्पिन चेंज आएगा बॉलिंग के अंदर। मेरे प्रिय मित्र अरुण शुक्ला बॉल हाथ में लिए फील्ड सजा रहे हैं, तो टीम ने भरोसा जताया है उनकी स्पिन गेंदबाजी पे। काफ़ी फ्लाइट कराते हैं, तेज़ी से बॉल को अंदर लाते हैं, ललचाते हैं बैट्समैन को एक लंबा शॉट के लिए, वही चाहते हैं। मैं तो बोलूँगा एक काफ़ी करेजियस डिसीजन है एक छोटे स्कोर के साथ स्पिनर को बॉलिंग थमाना। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कितना भरोसा करती है टीम जगुआर अरुण शुक्ला के ऊपर, उनकी बॉलिंग के ऊपर। काफ़ी हिम्मती और दिमाग वाले खिलाड़ी हैं। रविकांत मीना स्ट्राइक पर, अरुण शुक्ला फ्रॉम द अपार्टमेंट एंड स्टार्टिंग हिज बॉलिंग। फाइनल एडजस्टमेंट्स करते हुए बॉलिंग के हिसाब से। पहली बॉल फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर, क्या ये रुक पाएगी? नहीं रुक पाई। बहुत ही बढ़िया चौका, पहली बॉल में लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाई अपनी। एक फुल टॉस गिफ्ट दिया बल्लेबाज को। रवि ने मौका बिल्कुल नहीं चूका, स्वीप मारा और सीधा चौका गया। इसी के साथ स्कोर हो गया है 55। थोड़ी और सदी हुई गेंदबाजी की उम्मीद होगी शुक्ला जी से टीम को। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, पूरी जोश के साथ अपील किया था। बहुत बढ़िया गेंद थी, फ्लाइट कराई जिसकी उनसे उम्मीद थी और बॉल घूमी भी। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है। लगता है केवल एक ही रन लेने का मौका मिलेगा।
थोड़ा लेग स्टंप की तरफ भटक रहे हैं। इससे पिछली बॉल कहीं बेहतर थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर किया, बॉल स्किड हुई और सीधा विकेट कीपर मैत्री के दस्तानों में। इसी तरीके की गेंदबाजी से विकेट्स के चांस ज़्यादा हैं। लेग स्टंप की तरफ तो काफ़ी सेफ बॉलिंग लगती है। ये अच्छा ड्राइव है, बढ़िया, एक रन लिया। यस, 38 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता, और कमजोर गेंद का फायदा भी उठाना होगा। बिल्कुल। ये तो बड़ा स्लो खेलने का प्रयास, काफी समय भी था उनके पास। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, लेकिन 1 रन, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। स्पिनर्स को लगाने का उद्देश्य ये है कि बॉल थोड़ी रुक के आ रही है, बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने जाएंगे और किनारे लगेंगे और क्या पता लपके जाएं। ये भी हो सकता है। ओ, ऑफ स्टंप के बाद वाहिद डिश, ये बाहर, अपील करने का मौका नहीं दिया, वाइट बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने तुरंत। इस वाइट को बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट किया टीम ईगल ने। कदमों का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन फील्डर के पास क्या था, ये लगता है थोड़ी सी चूक हुई फील्डिंग में, शायद सीधा शॉट जा रहा था, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में कोशिश भी करी रोकने की और शायद छिटकी भी हाथ से और लॉन्ग ऑफ की तरफ गई काफ़ी तेज़ी के साथ, और वो रुकना चाहिए था। इस लेवल पे वो रुकना चाहिए था, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये गेंद को रोकना ही जरूरी था। ज़्यादा रन नहीं है लुटाने के लिए। इसी के साथ 63 रन हो चुके हैं 9 ओवर की समाप्ति पे, 4 विकेट के नुकसान पे। केवल 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। यहां से एक आध 2 विकेट आते हैं तो थोड़ा और दबाव हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल तो दोनों बैट्समैन काफ़ी अच्छे शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक जो सदी हुई गेंदबाजी थी वो कमी दिखी यहाँ पर। अगले गेंदबाज मनीष टेकरीवाल, लंबे खिलाड़ी हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ गति से बॉल डालते हैं, अपनी सूझबूझ के लिए भी जाने जाते हैं। रविकांत मीना उन्हें फेस करेंगे। आड़े बल्ले से खेल दिया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कोशिश, बहुत कमाल की फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग थी वहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले ही जर्सी नंबर 100 वाले खिलाड़ी ने एक बड़ी ही बढ़िया कैच भी ली थी और इस बार एक अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाया। पूरा कमिटेड डाइव था, बॉल को जाने नहीं दिया, उनके पीछे कोई नहीं था, अगर वो नहीं रोक पाते तो शायद चौका भी हो सकता था। सुमित बहुत ही बढ़िया फील्डर, तारीफ के काबिल। गेंद को धकेल दिया है, बहुत ही अच्छे से रनिंग बिटवीन द विकेट। एक एक रन के साथ आप देखिए, क्षेत्र रक्षक है, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल, उन्हें पता है कि हर एक रन के साथ ये गेम टीम ईगल के पाले में जाता जा रहा है और बाद में जब रन्स कम हो जाएंगे तो एक दो निक करके चौका या छक्का चला गया तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा उनका। क्षेत्र रक्षण में बदलाव,
बहुत बढ़िया गेंद थी ये चौंकाने वाली गेंद थी, बल्लेबाज तो चौंक गए। डॉट बॉल। क्षेत्र रक्षक ऊपर खींचे हैं इनर सर्कल के अंदर, देखा उन्होंने है कि शायद बड़े इजीली सिंगल्स लेके अपने स्कोरबोर्ड को टिक करे जा रहे हैं, कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश है। बल्लेबाज के करीब लगाए गए हैं क्षेत्र रक्षक 1 रन रोकने के लिए। देखा जाएगा कि कैसी बॉलिंग होती है अब। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, आत्मविश्वास के साथ उस थ्रो को खेला है। रवि बढ़िया बल्लेबाज हैं, उन्हें पता है, अपनी क्षमताओं पे भरोसा है उनमें। वो जानते हैं कि मुझे बॉल अच्छे से दिख रहा है, मैं खेल पाऊंगा और मैं इनिंग्स पूरी खेल के मैच जिता पाऊंगा। ये बढ़िया गेंद थी, लाजवाब गेंद मनीष टेकरीवाल का। बढ़िया ओवर, अभी तक सिर्फ 3 रन दिए हैं 5 बॉलों में। इसी तरीके की सधी हुई गेंदबाजी की उम्मीद है सभी बॉलर से टीम जगुआर को, और अगर इसी तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो क्या पता ये मैच बन भी जाए। केवल 24 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए आने वाले 31 गेंदों में। खिलाड़ी पास खींचने से प्रेशर तो बना है, सिंगल्स रुके हैं, लाइन और लेंथ भी अच्छी फेंक रहे हैं मनीष। ओ क्या वहां पर हुआ है, ऐसा लगा एक क्षण के लिए आउट हो गए, लेकिन नहीं। एलबीडब्ल्यू की अपील थी, अंपायर अपील होते ही नकार चुके थे। शायद बल्ले का एक मोटा किनारा उन्हें दिखाई दिया होगा। इसी के साथ 10 ओवर समाप्त हो गए हैं, 66 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। सिर्फ अभी तक 7 एक्स्ट्रा दिए हैं टीम जगुआर ने। काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी है, लेकिन लगता है रनों की कमी रहेगी बल्लेबाजी करते हुए। अभी भी 30 गेंदे 24 रन आना जरूरी है जीतने के लिए। शायद अगले बॉलर अभिनव। अभिनव वापस बुलाए गए हैं। अरुण शुक्ला जी के उस ओवर के बाद वापस अभिनव को बुलाया गया है ताकि थोड़ा सा रनों के प्रवाह को रोका जाए। धनुष रेड्डी अपनी टीम के लिए पूरे कमिटेड, एक लंबी दौड़ लगा के दूसरी जगह पहुंच के क्षेत्र रक्षण के लिए पहुंचते हुए। ज्यादातर खिलाड़ी इनर सर्कल के अंदर सिंगल्स को रोकने के लिए तैयार। रखेल दिया, ये जोखिम भरा रन। क्या ये रन आउट है? नहीं, अंपायर ने अपील को नकारा। थोड़ा रिस्की रन था, प्लेयर वहां रखा था 1 रन रोकने के लिए, लेकिन बल्ले पे लगते ही दौड़ पड़े थे दोनों के दोनों बल्लेबाज। जोखिम भरा रन था और शायद डायरेक्ट हिट होती तो करीबी मामला बन सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भाग्यशाली भी रहे, लेकिन देखिए जोखिम तो उठाना होगा आपको। किस्मत भी साहसी लोगों का ही साथ देती है। शॉर्ट पिच गेंद, करारा प्रहार करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा बाउंस, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने के लिए कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर दिशा से थोड़े भटके और एक अतिरिक्त रन दिया। बिल्कुल, स्कोरर ने भी झंडा लहराते हुए कहा यस, वाइड गेंद। काफी अच्छा प्रोटोकॉल है अंपायर और स्कोरर्स के बीच में। रन्स Is it an edge? An half-hearted appeal from Abhinav? An important dot ball? बिल्कुल, कुछ ऐसे ही डॉट गेंदे फेंकनी होगी और डॉट गेंदे और विकेट भी चटकाने होंगे। विकेटों से ही बात बनेगी। बिल्कुल, विकेटों से ही बात बनेगी। एक आध 2 विकेट और मिल जाते हैं तो थोड़ा प्रेशर हो सकता है, बना सकते हैं। ये करारा प्रहार, बहुत ही बढ़िया, बस कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए।
गेंद सीमा रेखा पार चौके के लिए। टीम जगुआर पूरे दमखम से फील्डिंग करने की कोशिश करते हुए इस कोर्स को बढ़ने से रोकते हुए, लेकिन क्या प्रहार था, क्या तेज शॉट था। पूरी कमिटमेंट, पूरी लॉन्ग डाइव के बावजूद फील्डर वहां तक नहीं पहुंच पाए। पूरा श्रेय संदीप के कलात्मक और बाहुबली वाले शॉट को। जीतने के लिए यहां से केवल 18 रनों की आवश्यकता है आने वाले 27 गेंदों में, और शायद अंपायर भी बॉल की मांग कर रहे हैं। ग्राउंड के आसपास काफ़ी ग्रीनरी भरा एरिया है। बॉल अक्सर पेरीमीटर को पार करके बुशेस में जाके छुप जाती है और अंधेरा होने की वजह से भी कई बार टीम को ढूंढने में परेशानी होती है। साथ ही साथ दूसरी बॉल को भी एक बार चेक करा जा रहा है कि अगर अवेलेबल हो तो मैच को चालू रखा जाए। बॉल मिल गई है, इसी के साथ वापस मैच शुरू करा जाएगा। अभिनव 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी कर चुके हैं। ये पहला चौका खाया है शायद उन्होंने। संदीप ऑन स्ट्राइक। कलाइयों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर की दिशा में खेल दिया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे कि नहीं देखना होगा। दूसरा रन नहीं लेंगे इस समय, उनको पता है उनके विकेट का महत्व कितना है, तो इतना आसानी से नहीं अपना विकेट खो देंगे वो। साथ ही साथ वो रविकांत मीना पे भी काफ़ी विश्वास दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि वो डॉट बॉल्स नहीं खा रहे हैं, अच्छे शॉट मार रहे हैं, तो डबल रन लेने का जोखिम ज़रूरी नहीं। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है पॉइंट की ओर, और एक रन लेने का आसान सा मौका फिर से एक बार मिला बल्लेबाज को। अपनी मर्जी के हिसाब से बल्ले को इस्तेमाल करते हुए आराम से रन बटोर रहे हैं, कोई परेशानी लगी नहीं रही है। कुछ टाइम पहले जो थोड़ा अचानक विकेट्स को चटकने से प्रेशर आया था, लगता है वो छूमंतर हो गया है। मात्र 16 रनों की आवश्यकता है। 16 शो बोला 16। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल से अपना स्पेल खत्म किया अभिनव ने। इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति पे 74 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही बैट्समैन काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स ऑफर कर रहे हैं। आराम से रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ स्कोर को बढ़ाए जा रहे हैं। अगला ओवर मनीष टेकरीवाल लेके आ रहे हैं। पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन था, ज़्यादा रन नहीं दिए थे। यहाँ पर टीम को उम्मीद होगी कि कुछ विकेट्स चटकाए जाएं ताकि गेम में कुछ उम्मीद बने, क्योंकि रन तो बहुत ही कम है बनाने के लिए। रविकांत मीना ऑन स्ट्राइक। मनीष टेकरीवाल बॉलिंग फ्रॉम पेविलियन एंड। पूरी तरीके से फील्डिंग से आश्वस्त होना चाहते हैं, उसी के बाद डालेंगे। ये तो स्ट्रोक, ओ शायद यहां पर जज नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा तरीका था इस गेंद को रोकने का। नवीन फील्डर थे वहां पर, काफी ऊंचा बॉल गया था, पटका हुआ गेंद था, अतिरिक्त उछाल और तेज था। बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्ले को लगाया था, लेकिन सीमा रेखा से काफ़ी पहले बॉल गिरा, लाइटों की वजह से या फिर जजमेंट गलत हुआ। बट पूरी तरीके से श्रेय रहेगा फील्डर को, चौका नहीं जाने दिया। प्रहार करने का प्रयास, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष, ऑलमोस्ट एक विकेट ले ली थी अपनी टीम के लिए पिछली बॉल पे, और ये डॉट बॉल।
ऐसी ही प्रदर्शन की उम्मीद है जगुआर को उनसे, और वो उस प्रदर्शन को कर भी रहे हैं। हो अचानक उछाल, परफ्यूम डिलीवरी बिल्कुल नाक के पास से गई। स्लोअर वन था, बहुत ही बढ़िया स्लोअर वन था, और साथ ही साथ पिच ने भी उनका साथ दिया और सिर्फ एक डॉट बॉल ही मिला। अभी तक अपने स्पेल पे सिर्फ 4 रन दिए हैं मनीष ने, काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये तो करारा प्रहार है, इस बार तो पक्का नहीं रोक पाए, दंदनाता हुआ ये चौका। बिल्कुल 21 बॉल पे 14 रन चाहिए थे, जो अब हो गए हैं 11 रन पे 20 बॉल। टीम जगुआर पूरी कोशिश कर रही है कि इस मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाए, बट टीम ईगल्स का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अच्छा शॉट संदीप द्वारा। बॉल को जाने दिया कीपर के दस्तानों में, एक डॉट बॉल से खुश होंगे। संदीप जानते हैं कि इस ओवर के रन आ चुके हैं, ज़्यादा रन बनाने नहीं है, मैं अपनी विकेट नहीं खोऊंगा और मैच जिता के ही जाऊंगा वापस। बिल्कुल, अभी वो रिस्क नहीं उठाएंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे। अगर बल्ले पर आएगी गेंद तभी उस गेंद को खेलेंगे। ज़रूरत भी नहीं है, बढ़िया गेंदबाजी के बावजूद रन बन रहे हैं। इस बार तो पक्का इरादा था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन कनेक्शन नहीं बना ठीक तरीके से हुआ। एक रन तो आसानी के साथ लिया। स्लोअर वन था, पिक किया, लेकिन फिर भी बहुत ही स्लो था, नहीं आ पाया बल्ले पे। सिर्फ एक इनर एज लग के 1 रन ही ले पाए। मनीष रेखरीवाल ने बहुत ही अच्छा ओवर किया, काफ़ी अच्छा स्लोअर वन डाले 2, एक विकेट भी आ सकता था, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इसी के साथ टीम ईगल का स्कोर हुआ 80, 12 रन खत्म होने पे 4 विकेट के नुकसान पे। केवल 10 रनों की आवश्यकता आने वाले 18 गेंदों में। अगले बॉलर नवीन, अपार्टमेंट एंड्स की तरफ से, जर्सी नंबर 9 पहन के खेलते हैं। एक रन चुराया। संदीप बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। संदीप जी, हमारा ये जो एसपीएल है काफ़ी सालों से चल रहा है, एक ट्रेडिशन, एक कस्टम है। हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीमें खेलती हैं, और हर साल ये टूर्नामेंट और बड़े से बड़ा होता जा रहा है। सो इट हैज बिकम एनुअल रिचुअल। यस। ये अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से 20-25 रन और होते तो कमाल का और ये मुकाबला होता। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी करी है। काश बल्लेबाज थोड़े और रन देते उनके गेंदबाजों को, तो वो बना के दिखाते हैं ये मैच।
बढ़िया फॉलो थ्रू में फील्डिंग, क्या ये रन आउट होगा? ओ तेज थ्रो दे दिया, जरूरत नहीं थी, जमीन पे मार के तेज थ्रो दिया, कीपर पकड़ नहीं पाए। आराम से भी देते तो वहां पर काफी चांस था आउट करने के लिए। महत्वपूर्ण खिलाड़ी संदीप आउट होते, फर्क पड़ता नहीं पड़ता रिजल्ट पे, लेकिन कम से कम प्रेशर तो आता। 82 हो गया है स्कोर। इसी के साथ 8 रन चाहिए 15 बॉलों में। आसान लक्ष्य, जीतने के लिए केवल 8 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के ओर, 1 रन लेने का आसान सा मौका। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं नवीन, लेकिन ज्यादा रन है नहीं बचाने के लिए। टैप किया है इस बार पॉइंट की ओर, केवल 1 रन, बहुत अच्छी फील्डिंग। 6 रन चाहिए 13 बॉलों में। दर्शकों की डिमांड की मैच जल्दी खत्म किया जाए, 1 छक्का मारा जाए, लेकिन जगुआर मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी इजी शॉट्स के लिए। ये थर्ड मैन की ओर गेंद गई। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 85 रन 13 ओवर की समाप्ति पे, 4 विकेट के नुकसान पे। दो ओवर में 5 रन की दरकार, और दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी प्रेशर अपने पर फील नहीं कर रहे हैं। तेज विकेटें गिरने के बाद जो थोड़ा बहुत भी प्रेशर आया था वो वापस किया है। देखना होगा क्या मनीष टेकरीवाल वापस अपना एक और ओवर डालेंगे या कुछ नया करने की कोशिश। सारे खिलाड़ी बिल्कुल आसपास जमा दिए गए हैं। चलिए वक्त के बारे में सहयोग कीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी किया जाए, यही रिक्वेस्ट रहेगी। अगले गेंदबाज कपिल। Slower one in the block hall and directly in the hand of Sunil Maitri there. एक अच्छा डॉट बॉल। अब 5 रन बनाने हैं 11 बॉल। They need only 5 runs to win. Oh, this one will be the wide ball. एक डॉट बॉल के बाद एक वाइड डाल के प्रेशर कम किया बैट्समैन पे। वैसे शायद ज़्यादा प्रेशर है भी नहीं, लेकिन अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेंगे। 4 रन की आवश्यकता। Once again, back to back 2 wide. ऐसे नहीं जिताना चाहेगी टीम जगुआर,
और ऐसे शायद टीम ईगल भी जीतना नहीं चाहेगी, चाहेगी एक दनदनाते हुए शॉट के साथ जीते। सारे के सारे प्लेयर तैयार हैं सीमा रेखा पे जीतते ही भाग के अपने अनुभवी बल्लेबाजों को बधाई देने के लिए तैयार। तीन रन 11 गेंदे। स्लोअर वन, बाउंस हुआ नहीं, कीपर ने कलेक्ट किया एंड एक लीगल डिलीवरी हुई। अब 10 बॉलों में 3 रन की आवश्यकता टीम ईगल को। ये ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। सिर्फ 2 रन की आवश्यकता जीतने के लिए और 1 रन स्कोर बराबर करने के लिए। रवि स्ट्राइक पर, क्या विजयी रन उनके बल्ले से निकलेगा या संदीप के रन? इस बार तो गेंद जा रही है, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे और चौका। इसी के साथ, इस शानदार चौके के साथ इस बल्लेबाज ने इस मैच को जीत लिया है। 6 विकेटों से टीम ईगल जीत गई है। काफ़ी बढ़िया मैच रहा, टीम जगवार ने काफ़ी अच्छी फाइट दी, लेकिन शायद वो मैच बल्लेबाजी में ही हार चुके थे। लेकिन तारीफ करनी होगी टीम ईगल्स की भी, कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। अगर 10-15 रन और होते तो बहुत मजा आता था। कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों टीमें एक दूसरे को बधाई देते हुए एक अच्छा मैच खेलने के लिए। अच्छा मैच था, काफ़ी बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला हमें। अब देखना होगा कि मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा। टॉस, अगला मैच है हमारा वेल्स वर्सेस फिनिक्स और वेल्स ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का निश्चय किया है। फिनिक्स बैटिंग करेगी।
Rachna ma'am, can we request you to give man of the match award? Please come near the stage. Please come near the stage. Ma'am, it was a tough decision. It's a low scoring match. So not many players have scored a lot of run. So inclusively we have seen those players who have contributed most. So from team Eagles, any guesses man of the match? No, I think umpires have decided that it would be Ravi for his inning and a wicket taking ability. रवि 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 2 मिनट 2 मिनट हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले फोटो ले लो